दोस्तों अगर आप भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हो तो दोस्तों इस प्रकार का फॉर्म भरना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों इस प्रकार का फॉर्म भरना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हो एकदम एक्यूरेटली। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस प्रकार का फॉर्म आपको किसी भी ई मित्र के माध्यम से आपको प्राप्त करना है। प्राप्त करने के बाद इसको किस प्रकार से भरना है वो आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सिंपली इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है नायले श्रीमान। जैसे तहसीलदार कार्यालय से बनता है, तहसीलदार के माध्यम से ये आदेश जारी होता है, तो यहाँ पे लिखना है तहसीलदार महोदय। और यहाँ पे तहसीलदार कार्यालय जो जिस स्थान पे है उसका नाम, यानी कि जिस भी जगह पर जो तहसील स्थित है उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद सिंपली विषय श्री, कुमारी या फिर श्रीमती, उसमें जिसका जन्म प्रमाण पत्र आपको बनवाना है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। नाम लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे जन्म पर टिक करना है। जन्म पर टिक करने के बाद सिंपली आपको वापस से अंतर्गत धारा 3:3 राजस्थान जन्म, यहाँ पे आपको इस जन्म पर टिक करना है। टिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपनी ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत से आप बिलोंग करते हैं उस ग्राम पंचायत का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद सिंपली इस प्रकार से आपको नीचे चलना है। नीचे चलने के बाद आपको यहाँ पे उक्त संदर्भ में प्राप्ति निम्न आवेदन करता है कि यह है कि कुमारी श्री, यानी कि जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हो उसका नाम, उसके पिता का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे पिता का नाम लिखना है। यहाँ पे जन्म पर वापस टिक करना है। जन्म पर टिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे जन्म की दिनांक है वो आपको लिखनी है, स्थान जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। यहाँ पे भरने के बाद सिंपली आपको दूसरे कॉलम में वापस से आपको जन्म, जिसका जन्म हुआ है उसका नाम, और यहाँ पे जन्म के फॉर्म के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद सिंपली आपको तीसरे ऑप्शन में चलना है, जहाँ पे आपको जो प्रार्थी और पिता, यानी कि जो इस फॉर्म में आवेदन कर रहा है उसका, और प्रार्थी यानी कि जिसका आवेदन फार्म बन रहा है, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, उसका रिश्ता आपको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद सिंपली आपको चौथे ऑप्शन के अंदर वापस से उसी प्रार्थी का नाम लिखना है जिसका जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। तो सिंपली इस प्रकार से आपको यहाँ पे शपथ देनी होती है। शपथ देने के बाद सिंपली इस प्रकार से आपको प्रार्थना पत्र में वापस से जन्मधारी, यानी कि जिसका जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है उसका नाम और उसकी ग्राम पंचायत का नाम आपको यहाँ पे लिखना होता है। लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपने आवेदक का नाम, हस्ताक्षर, आवेदक के पिता का नाम और पूरा पता आपको यहाँ पे कंप्लीटली लिखना होता है। और यहाँ पे जन्म, जिस दिन आप इस आवेदन को भर रहे हैं उस दिन की आपको डेट भरनी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेकंड पेज के ऊपर चलते हैं। जो आपके जन्म मृत्यु पंजीयक हेतु अभिशंसा प्रमाण पत्र है, जो कि आपके ग्राम सेवक और सरपंच के द्वारा दी जाती है। इसको किस प्रकार भरना है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जन्मधारी, यानी कि जिसका जन्म है वो आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है, यानी कि जिसका जन्म बन रहा है उसका नाम लिखना है, उसके पिता का नाम लिखना है, उसकी जाति, पता। पता लिखने के बाद सिंपली इस प्रकार से एक छोटी सी अभिशंसा है वो सरपंच और ग्राम सेवक द्वारा दी जाती है, जिसका जो जन्म का दिनांक है और जन्म का स्थान है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। और यहाँ पे आपको ग्राम सेवक के हस्ताक्षर, यानी कि अपने पंचायत के सेक्रेटरी या नगर निगम के सेक्रेटरी के हस्ताक्षर करवाने होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो सरपंच के सील और साइन आपको यहाँ पे करवाने होते हैं। ये करवाने के बाद सिंपली हम अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर चलने के बाद सिंपली इस प्रकार से आप देख सकते हो, यहाँ पे अपने जो ग्राम पंचायत है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना होता है। नाम लिखने के बाद ये जो कार्यालय आदेश क्रमांक है वो आपको तहसील कार्यालय से दिए जाते हैं, और यहाँ की जो डेट है वो भी आपको तहसील कार्यालय से दी जाती है। ये लिखने के बाद सिंपली इस प्रकार से जन्म के मार्ग पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद सिंपली आपको आगे वाले पेज पे चलना है, जो आपको सेम यहाँ पे देखने को मिलता है। सेम उसी प्रकार से आपको भरना है जैसे कि थर्ड पेपर आपको भरा जाता है। तो सिंपली इस प्रकार से अपनी पंचायत का नाम और जन्म के नाम पर आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे पांचवें पेज के ऊपर चलना है, जो आपको जन्म की शपथ देनी होती है। जो इस शपथ जो इस जन्म के आवेदन करता है, यानी कि जो इस फॉर्म का आवेदन कर रहा है उसका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आवेदन का नाम लिखने के बाद सिंपली इस प्रकार से उसके पिता का नाम, उसकी आयु और उसका वर्तमान पता है, संपूर्ण पता है आपको यहाँ पे लिखना होता है। लिखने के बाद सिंपली लड़का या लड़की से संबंध आपको यहाँ पे लिखना होता है, यानी कि लड़का और लड़की से आवेदक का क्या संबंध है वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे बच्चे की माता का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद सिंपली आप जीवित लड़का है या लड़की है उसका आपको यहाँ पे टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद सिंपली इस प्रकार बच्चे का नाम, उसका लिंग, उसकी जन्म दिनांक और उसका निवास
और जन्म का पूर्ण पता आपको यहाँ पे लिखना होता है। लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपने जो पिता है, जो बच्चे के पिता है, उसका नाम यहाँ पे लिखना होता है। नाम लिखने के बाद वापस से आपको बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता लिखना है, उसका शहर लिखना है, उसका स्थायी पता लिखना है। इस प्रकार से भरने के बाद सिंपली इस प्रकार से जिस दिन आप इस आदेश को जमा करवाते हो उस दिन की दिनांक आपको यहाँ पे लिखनी होती है। लिखने के बाद यहाँ पे दोनों जगह आवेदनकर्ता के सिग्नेचर आपको यहाँ पे करने होते हैं। करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे मैं उपरोक्त नाम आवेदक यानी कि आवेदक का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार भरने के बाद सिंपली इस प्रकार से आपको आगे पेज इस प्रकार की शपथ देखने को मिलती है। सेम उसी प्रकार से भरना है जिस प्रकार से पिछली शपथ भरी है। तो दोस्तों इस प्रकार से दो शपथ आपको देखने को मिलती है, एक आपको आदेश के तौर पर वापस मिलती है और एक तहसील के अंदर जमा होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको उसी प्रकार से भरना है जैसे कि आपने पांचवा पेज भरा है। दोस्तों वो भरने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे दो गवाह देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको गवाह का नाम, गवाह के पिता का नाम, आयु, जाति, निवास स्थान और इस प्रकार से आपको बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम, जाति, निवास स्थान, जन्म दिनांक और वापस से आपको यहाँ पे बच्चे के जन्म का स्थान और बच्चे का नाम आपको यहाँ पे लिखना होता है और यहाँ पे गवाह के दोनों सिग्नेचर किए जाते हैं। ये करने के बाद सेकंड गवाह है उसका इसी प्रकार से आपको गवाह का नाम, पिता का नाम, आयु, जाति, निवास स्थान लिखने के बाद सिंपली इस प्रकार से बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम, जाति, निवास स्थान, बच्चे के जन्म की दिनांक इस प्रकार से आपको लिखनी है और यहाँ पे स्थान का नाम और उसके बच्चे का नाम लिख के उसी गवाह के आपको यहाँ पे सिग्नेचर करवाने हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हो जो शपथ पत्र है यानी कि जो गवाह के दो शपथ पत्र और जन्म के दो शपथ पत्र आपको यहाँ पे जो नोटरीड करवाने होते हैं, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे इन चारों शपथ पत्रों को आपको नोटरीड करवाने होते हैं, वकील के माध्यम से नोटरीड करवाने होते हैं। उसके बाद आपको इस जन्म के फॉर्म के साथ दस्तावेज लगाने होते हैं। मैं दस्तावेज आपको बता देता हूं। इस जन्म के फॉर्म के साथ माता पिता का आधार कार्ड, माता पिता का आधार, दोनों गवाह के आधार कार्ड, ₹50 का शपथ पत्र, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड और पढ़े लिखे होने की स्थिति के अंदर 10th या कोई भी क्लास की मार्कशीट इसके साथ आप लगा सकते हो। ये लगाने के बाद आपको ये फॉर्म तहसीलदार कार्यालय के अंदर जमा करवाना है। जमा करवाने के बाद आपको आदेश और शपथ पत्र की 2 प्रति दी जाती है, जिसे आप अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत, जो आपकी ग्राम पंचायत निकाय होता है, उसके अंदर जमा करवा कर आप ग्राम सेवक के माध्यम से आप इस जन्म प्रमाण पत्र को आसानी से बनवा सकते हो। तो दोस्तों यही था आज का प्रोसेस। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।